वेलकम टू एनसीईआरटी हैकर सेकेंड एक्सपीडिशन मैनर्स एंड एटिकेट्स अंग्रेजी में शिष्टाचार। आज का विचार, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। वीडियो में आने वाले कठिन शब्दों का संग्रह। डिफिकल्ट स्पेयर इन द वीडियो। पहला शब्द हमारा विकसित, डेवलपमेंट, स्थापना, इंस्टॉलेशन, ध्यानपूर्वक, केयरफुली, रिवाज, कस्टम, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, घमंडी, प्राउड, नम्रता सूचक, जेंटलनेस इंडिकेटर, खेद, रिग्रेट या सॉरी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, अनजाने में, अननोनली, व्यवधान, इंटरप्शन, पद्धति, द मेथड, अधिकांश, मेजॉरिटी ऑफ, आभार, ग्रेटिट्यूड, औपचारिकता, फॉर्मेलिटी, छींक, स्नीज, सहृदयता, काइंडनेस। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए और समाज में सम्मान प्राप्ति के लिए व्यवहारिक शिष्टाचार का ज्ञान होना आवश्यक है। शिष्टाचार के इन वाक्यों के प्रयोग से आपके बोलने का ढंग अधिक सभ्य और आकर्षक माना जाएगा। प्रत्येक भाषा के शिष्टाचार के अलग अलग तौर तरीके होते हैं, अतः अंग्रेजी भाषा सीखते समय शिष्टाचार पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अंग्रेजी में शिष्टाचार के वैसे तो अनेक वाक्य हैं, परंतु उनमें से अधिकांश यह कुछ शब्द ही हैं। शिष्टाचार के कुछ महत्वपूर्ण शब्द का अध्ययन आज हम अपनी वीडियो में करेंगे। गुड मैनर्स सेंटेंस, प्लीज, कृपया, थैंक्स, धन्यवाद, वेलकम, स्वागत, काइंडली, दयालुता पूर्वक, ओके फाइन, अच्छा ठीक है, नो मेंशन, कोई बात नहीं, एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा कीजिए, इट्स माई प्लेजर, मुझे खुशी है, पर्डन, क्षमा करें, ऑल राइट, ठीक है, विथ ग्रेट प्लेजर, बड़ी खुशी है, अलाउ मी, आज्ञा दें, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अब हम विस्तार से इनको समझते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड इन डिटेल। प्लीज, कृपया। यह शब्द बहुत छोटा है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर प्रयोग में आता है। यदि आपको किसी से कोई वस्तु लेनी हो या कोई कार्य करवाना हो अथवा किसी से समय पूछना हो तो प्लीज़ शब्द प्रयोग करने से आप अपना कार्य बड़ी आसानी से करा सकते हैं। निम्न उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। गिव मी पेन प्लीज़, कृपया मुझे पेन दें। प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मेरी बात को सुने। टाइम प्लीज़, कृपया समय बताएं। यदि हम इन वाक्यों में प्लीज़ शब्द का उपयोग ना करें तो वाक्यों की रचना कुछ इस प्रकार होगी। गिव मी योर पेन, मुझे अपनी कलम दो। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। व्हाट इज़ द टाइम, समय क्या हुआ है। तो आपने देखा कि अगर हम
अपने शब्दों में प्लीज़ का उपयोग न करते हैं तो किस प्रकार से भद्दा हमें प्रतीत होता है। इसीलिए अंग्रेजी बोलते वक्त इन वाक्यों का प्लीज़ शब्द का उपयोग किया जाता है। कभी कभी प्लीज़ के स्थान पर काइंडली शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे काइंडली पे अटेंशन, कृपया मेरी ओर ध्यान दें। थैंक्स, धन्यवाद। यह शब्द उत्तर में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति आपका कोई कार्य करता है, जैसे आपने समय पूछा या पेन मांगा और उसने समय बता दिया या पेन दे दिया, तो उसे थैंक्स या थैंक यू कहेंगे। और यदि आप बहुत अधिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो ऐसे भी कह सकते हैं, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त यदि आपसे कुछ जैसा चाय कॉफ़ी या कोई वस्तु लेने के लिए कहे तो आप ना लेना चाहें तो आप कह सकते हैं नो थैंक्स, धन्यवाद। यदि आपने किसी का कार्य किया हो और उसने आपको थैंक यू कहा हो तो चुप रहने से आप घमंडी कहलाएंगे। यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। नो मेंशन, कोई बात नहीं। मेंशन नॉट, इसी के स्थान पर कह सकते हैं इट्स माय प्लीजर, मेरे लिए खुशी की बात है। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। सॉरी, अफसोस है। यह अंग्रेजी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि अक्सर लोगों से गलती हो जाती है और उस गलती का पता लगने पर सॉरी शब्द कहकर क्षमा मांगने की औपचारिकता पूरी की जाती है। ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति गलती को तुरंत क्षमा कर देता है। छींक आने या किसी को धक्का लग जाने पर सहज सॉरी कह सकते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ मांगता है जो हमारे पास नहीं है या हम उसे नहीं देना चाहते, तब भी सॉरी कहकर टाला जाता है। वास्तव में सॉरी शब्द बहुत व्यापक है। कुछ महत्वपूर्ण वाक्य निम्नलिखित हैं। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है। यदि आप कहीं पर देर से पहुंचते हैं तो इस प्रकार कहेंगे सॉरी सर, श्रीमान जी मुझे खेद है। एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा कीजिए। इस मौके के द्वारा आप अपनी गलती को सचमुच ही से करने के उद्देश्य से सामने वाले को संतुष्ट कर सकते हैं। जब दो आदमी रास्ते में खड़े हों और आपको उनके बीच में से निकलना हो तो कहेंगे एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिए। यदि आप मीटिंग में बैठे हों और आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना हो तो आप एक्सक्यूज मी कहकर ही उठेंगे। पर्डन, क्षमा करें। यदि आप किसी से सामने बातचीत कर रहे हैं और आपको उसकी बात सुनाई नहीं दे रही हो तो आप ऐसे कहेंगे आई बैग योर पर्डन, मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा करने से व्यक्ति समझ जाएगा कि आपको उसकी बात सुनाई नहीं दी है और आप उसको फिर से सुनना चाहते हैं। अलाउ मी, मुझे आज्ञा दें। यह वाक्य सभ्यता का प्रतीक है। यदि आप किसी बैठक में बैठे हैं और वहां से आप बीच में से छोड़कर जाना चाहते हैं तो वहां बैठे हुए व्यक्तियों से आज्ञा लेकर जाना ही उचित माना जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार कहेंगे अलाउ मी प्लीज़,
कृपया मुझे आज्ञा दें। आफ्टर यू, पहले आप। कभी कभी ऐसा होता है कि दो व्यक्ति किसी जगह एक साथ प्रवेश करना चाहते हों तो सभ्य व्यक्ति हमेशा यही चाहेगा कि दूसरा व्यक्ति पहले प्रवेश करे, इसलिए वह आफ्टर यू प्रयोग कर सकता है। नेवर माइंड, कोई परवाह नहीं। कभी कभी किसी से उधार ली गई वस्तु के खो जाने अथवा टूट जाने पर हमारे द्वारा सॉरी कहने पर सामने वाला आपका मान रखने के लिए औपचारिकता बस नेवर माइंड कहेगा। विथ ग्रेट प्लीजर, बड़ी खुशी है। इसका प्रयोग प्रायः आपस में घनिष्ठ संबंध रखने वाले व्यक्तियों के बीच होता है। स्कूटर, कार, पुस्तक या कोई उपयोगी वस्तु मांगने पर उत्तर देने की सहायता प्रकट करने के लिए विथ ग्रेट प्लीजर कहा जाता है। नहीं है भाव छुपा है, मांगने वाला खुशी खुशी वह वस्तु ले सकता है। शिष्टाचार के कुछ प्रमुख वाक्य। सम मेजर एटीट्यूड सेंटेंस। मैं समय में नहीं आ सका इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। क्षमा कीजिए, गलती से ऐसा हो गया। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू, मुझे क्षमा कीजिए। आई बैग योर पार्डन, कृपया मेरी ओर ध्यान दें। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ। अलाउ मी टू से, क्षमा करें मैंने आपके काम में विघ्न डाला। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, क्या आप थोड़ा खिसकेंगी? विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, क्या मैं आपसे धीमे बोलने की प्रार्थना कर सकता हूँ? विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, क्या आप मुझे बैठने देंगे? विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। स्मरण, टू रिमेंबर। हिंदी में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए जो का प्रयोग होता है व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द हैं जो बातचीत में व्यवहार में आते हैं। इन शब्दों के वास्तविक अर्थ उन्हें यहाँ दिया जा रहा है, जैसे एक्सक्यूज मी, क्षमा करना, यह साधारण अर्थ में प्रयुक्त होता है। फॉरगिव, दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना, हृदय से क्षमा कर देना। पर्डन, अपराधी को मिले हुए दंड भोग से मुक्त करना। मिस्टेक, भूल से जैसा नहीं है वैसे समझना। एपोलॉजी, गलती स्वीकार करना। सॉरी, दुखित, आई एम सॉरी, मैं खिन्न हूँ, अर्थात मुझे खेद है। पर्डन का अर्थ होता है मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए वाले दंड से छुटकारा पाने की प्रार्थना हेतु आई बैग योर पार्डन कहा जाता है। आज का प्रश्न, मे आई कमेंट, तो रूम के अंदर बैठे हुए सर क्या जवाब देंगे? आपको
यह बताना है हमारे कमेंट बॉक्स पे। प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल अलार्म बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए। मैं पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसे आप देख लीजिए।